हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ होने वाले इमरजेंसी केस में इंजेक्शंस कौन कौन से हैं जिनको हम इमरजेंसी केस में यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और ये वीडियो में जो आपको जितने भी प्रकार के इंजेक्शंस या आपको जो भी दवाइयाँ बताई जा रही, इसको प्लीज़ अपने उपयोग में आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला इंजेक्शन है जिसको हम ट्रेक्जेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रेक्जेना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेक्जेना से नाम है, जिसका नाम है ट्रेक्जेना है। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं इसमें कौन से ड्रग्स क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इसमें मिला हुआ है, तो इसमें जो मिला होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैक्सामिक एसिड। ठीक है, ट्रैक्सामिक एसिड का इसमें क्या होता है, मिलावट होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको किस रूट से दिया जाता है, तो इसको ज़्यादातर दिया जाता है आईवी रूट से। ठीक है, किस रूट से दिया जाता है, आईवी रूट से दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज सबसे पहले मतलब ज़्यादातर इमरजेंसी केस में कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, यानी रक्त बहाव को क्या करने के लिए, रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट दूसरा इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है एटमिसलेट। ठीक है, एटमिसलेट इंजेक्शंस। अगर हम इसके बात करते हैं इसमें क्या किसका कंपोजिशन होता है, इसमें कौन सी ड्रग्स मिली हुई होती है, तो इसमें मिली हुई होती है एटामिलेट। ठीक है, एटामिसलेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ऐसा, ठीक है, एटामिसलेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका यूज क्या होता है और इसको कैसे दिया जाता है। तो इसको साथियों आईवी रूट से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आईवी रूट से दिया जाता है। और इसका यूज साथियों मासिक धर्म के समय, यानी ठीक है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स जो होती है उसको स्टॉप करने के लिए इस प्रकार के इंजेक्शंस का यूज इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में। गैस्ट्राइटिस इंजेक्शंस, जो गैस्ट्रिक के लिए यूज किए जाने वाले इंजेक्शंस हैं, जिसका नाम है पेंटॉप। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंटॉप इंजेक्शंस, जिसमें कौन सी ड्रग्स मिली हुई होती है, पेंटाप्राजोल। कौन सी ड्रग्स होती है, पेंटाप्राजोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीपी लिखा हुआ है, यानी जो इंजेक्शंस ये बना हुआ है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, आप सभी को फार्माकोपिया के बारे में पता ही होगा। तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में है इसके अंदर, और इसके पास क्या है, वाटर, डिस्टिल वाटर भी है, जिससे इसका क्या करके मिक्स करके इसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज साथियों पेट में गैस यदि बन रही है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों फोर्थ नंबर के गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन। दूसरा है हमारा यहाँ पर रेनिटिडिन। ठीक है, क्या है, रेनिटिडिन है, जिसको हम एसिलॉक इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी ड्रग है, रेनिटिडिन नामक ड्रग है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं आईवी रूट्स के थ्रू इसको दिया जाता है साथियों। अब अगर इसकी बात करते हैं इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ हमारे पेट में एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एसिड के जो फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए या स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब इमरजेंसी केस में यूज़ होने वाले इंजेक्शन हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जिसको हम फेनरामाइन मेलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं एविल के नाम से। तो इसमें कौन सी मेडिसिन होती है, ड्रग होती है फेनरामाइन मेलेट। अब हम बात करते हैं इसको किस रूट से दिया जाता है, तो इसको आईवी और आई, ठीक है, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से दिया जाता है। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस आईवी रूट से किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ होता है एलर्जी को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से ये एक प्रकार की एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। अब साथियों हम लोग बात करते हैं एंटी एलर्जिक नेक्स्ट इंजेक्शन कौन सा है, डेक्सोना का इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है, डेक्सामेथासोन का क्या होता है, इसमें ड्रग्स प्रेजेंट होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसके बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको हम आईवी और आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस जो करते हैं वो आईवी रूट से ही करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस में कई सारे यूजेस हैं, जैसे एलर्जी में, सांस लेने में यदि प्रॉब्लम्स हो रही तो हम इसको देते हैं, और अर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट इंजेक्शन, जो आपका एंटी एलर्जिक है, एक और है
ठीक है, बीटा एसपी के नाम से जिससे जाना जाता है। इसमें कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट होती है, तो बेटा मेथासोन। ठीक है, बेटा मेथासोन से इसमें ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज होता है एलर्जी को ठीक करने में, स्वेलिंग्स को ठीक करने में, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसके लिए, और अर्थराइटिस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आईवी रूट से होता है, और इसका जो फार्मूलेशन है वो इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू बनाया गया है। अब साथियों हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हैं, जिसको हम जानते हैं मोनोसेफ के नाम से। ठीक है, एंटीबायोटिक है, मोनोसेफ के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या मिला होता है, सेफ्ट्रिक्सोन सोडियम, जो आईवी और आईएम दोनों रूट से दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पाउडर होता है और इसका सोल्यूशन होता है, इसको घोल बना करके तब इंजेक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो टाइफाइड बुखार में यूज़ किया जाता है, मेनिंजाइटिस में यूज़ किया जाता है, फेफड़ों में संक्रमण यानी लंग्स इन्फेक्शन में, और यूरिन संक्रमण यानी यूरिन इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, जिसे हम जेंटामाइसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन से ड्रग्स प्रेजेंट होती है, जेंटामाइसिन सल्फेट ड्रग्स इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं इसको। ठीक है, 800 mg में 200 ml क्या होता है, ये डिजॉल्व होता है। ये यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के थ्रू बनाया गया है। इसको हम आईवी रूट से केवल दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसको बोन इन्फेक्शंस में, हार्ट इन्फेक्शंस, न्यूमोनिया और जेनाइटल इन्फेक्शंस में दिया जाता है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जिसे हम टैक्सिम के नाम से जानते हैं, टैक्सिम के नाम से। इसमें कौन से ड्रग्स प्रेजेंट होती है, तो ड्रग्स जो होती है वो सेफोटैक्सिम। ठीक है, सेफोटैक्सिम और सोडियम, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, और इसको हम आईएम और आईवी रूट से दे सकते हैं, और ये इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टैक्सिम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो त्वचा में पानी भर जाता है जिसे हम सेलुलाइटिस कहते हैं, हृदय की दीवार में संक्रमण हो जाता है यानी एडियोमेट्रियोसिस, और फेफड़ों में संक्रमण यानी लंग्स इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऐसा कौन सा है, एमकासिन। एमकासिन इंजेक्शन आप सभी को पता होगा, जो आईवी के थ्रू बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका यूज जो होता है वो ओनली फॉर आईवी, इसको आईवी रूट से दिया जाता है। इसमें कौन सी मेडिसिन प्रेजेंट होती है, ड्रग्स, एमकासिन सल्फेट का यह क्या होता है, इसमें ड्रग्स प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमकासिन सल्फेट है। इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो हड्डियों में संक्रमण यानी बोन इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, न्यूमोनिया और जेनाइटल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आपका फिर से है एंटीबायोटिक, जिसे हम पिप्जो, ठीक है, इंजेक्शंस के नाम से जानते हैं। इसमें किसका किसका कंपोजिशन होता है, पेनिसिलिन और टेक्सोबैक्टम। ठीक है, टेक्सोबैक्टम का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसका यूज क्या होता है, और ये आईपी के थ्रू बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, पाउडर होता है और